पैसे के लिए जब कोई हर हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है, तब गुनाह कर बैठता है। सिक्कों की खनक दिमाग में ऐसी सवार होती है कि ना कुछ दिखाई देता है और ना ही सुनाई देता है, ना मर्यादा का ख्याल रहता है और ना ही नैतिकता का। दिल्ली से सटे नोएडा में भी एक पति पत्नी ने ऐसा ही गुनाह किया। चंद सिक्कों की खातिर घर के कमरे को पॉर्न वीडियो शूट कर स्टूडियो बना दिया। करियर की तलाश में भटकती ना जाने कितने मॉडल्स को इस घिनौने बिजनेस में धकेल दिया। ईडी की जांच और फिर छापे के बाद जब ये मामला सामने आया तो लोग हैरान रह गए। ये पूरा खुलासा बेहद चौंकाने वाला है और सावधान करने वाला भी। कैसे ये पति पत्नी करोड़पति बनने के लालच में आज जांच एजेंसी के सवालों का सामना कर रहे हैं, आइए आपको जल्दी से दिखा देते हैं। एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। नोएडा के सेक्टर 105 की एक कोठी में न्यूड अश्लील वीडियो बनाई जा रही थी और ये विदेशी कंपनी को परोसी जा रही थी। तस्वीरों में आप साफ देखें, मैं नोएडा के सेक्टर 105 में मौजूद हूँ। उसी कोठी पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से इस कोठी को प्रयोग किया जा रहा था। अभी फ़िलहाल यहाँ पर ताला लगा हुआ है। ईडी ने यहाँ पर छापेमारी की और ईडी ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो कपल्स हैं, दोनों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से कुछ पैसे भी बरामद किए गए हैं। बताया ये जाता है कि जो मॉडल थी वो यहाँ पर बाकायदे आती थी और इस दौरान उनसे न्यूड वीडियो, अश्लील वीडियो बनाए जाते थे और फिर वो वीडियो विदेशी कंपनी को दिए जाते थे और उसके बदले में करोड़ों रुपया लिया जाता था। इस तरह की लगभग 15 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन भी मिली है। ईडी ने अब दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। जो मॉडल यहाँ पर आती थी उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। अब कुछ समय के बाद इस पूरे मामले में और बड़ा खुलासा होने वाला है। कई महिलाएं और मॉडलों को भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि ईडी ने यहाँ से मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो पति पत्नी बताए जा रहे हैं, जो यहाँ पर न्यूड अश्लील वीडियो बनाते थे और विदेशी एक अलग अलग जो फ़ोन वेबसाइट होती है उनको बेचते थे और उनके बदले वो करोड़ों रुपया लेते थे। नोएडा से मैं भारत 24 के लिए साजिद मेवाती। और अब आपको यह भी बताना जरूरी है कि किस तरह से ये धंधा यहां पर चल रहा था। दरअसल नोएडा में चल रहा था पॉर्न का कारोबार। सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के सेक्टर 105 का ये पूरा मामला है। कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। पति पत्नी ने वीडियो से करोड़ों रुपए कमाए हैं। आपको बताएं कि सब डीजी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी बनाई गई थी। साइप्रस की कंपनी टेक्नियस लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। टेक्नियस लिमिटेड पॉर्न साइट संचालित करती है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि नोएडा में वीडियो बनाकर इन्हीं साइट्स को भेजे जाते थे। बदले में मोटी रकम अकाउंट में भेजी जाती थी। विज्ञापन, मार्केट रिसर्च, पब्लिक ओपिनियन के नाम पर यह धंधा यहां पर चलाया जा रहा था। इस तरह से यहां पर ये पूरा का पूरा धंधा यहां पर हुआ। और अब इसका खुलासा कैसे हुआ, आपको यह भी समझने की जरूरत है। फेमा नियमों के उल्लंघन शक पर ईडी ने यहां कार्रवाई की। ईडी ने जब यहां जांच शुरू की तो पूरा खेल सामने आ गया। सब डीजी कंपनी और डायरेक्टर्स के खाते में मोटी रकम आई। विदेशों से 15 करोड़ 66 लाख रुपए ट्रांजैक्शन का पता चला। नीदरलैंड से भी एक अकाउंट का पता चला। इस अकाउंट में 7 करोड़ रुपए भेजे गए। इंटरनेशनल डेबिट कार्ड के जरिए भारत में कैश निकाला गया। ऐसे ये पूरा खुलासा होता है। अब आपको यहाँ पर कुछ और जानकारी भी देते हैं। दरअसल सोशल मीडिया के जरिए मॉडल से कांटेक्ट किया गया था। मॉडलिंग में करियर बनाने का सपना इन्हें दिखाया जाता था। सोशल मीडिया और कुछ और अन्य वेबसाइट्स पर ऐड दिया जाता था। ऐड देकर यहाँ पर लड़कियों को मोटी कमाई का लालच दिया जाता था। इन मॉडल्स को पॉर्न की दुनिया में धकेल दिया जाता था। वीडियो से कमाई का 25% हिस्सा मॉडल्स को दिया जाता था। छापेमारी के दौरान कुछ मॉडल्स शो करती भी दिखी। ईडी ने इन मॉडल्स से पूछताछ कर इनके स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर लिए हैं। अब ईडी यहाँ पर कैसे पहुंची ये तो हमने बताया, लेकिन पॉर्न के मकर जाल से कैसे बचे, अब आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। सोशल मीडिया विज्ञापनों पर आंख मूंदकर भरोसा बिल्कुल ना करें। विज्ञापन की पड़ताल के बाद ही संपर्क करें। किसी तरह के लालच या फिर झांसे में न आए। शक होने पर नजदीकी पुलिस स्टेशन पर शिकायत जरूर करें। सोशल मीडिया के जरिए दूसरे लोगों को भी जागरूक करें, बहुत जरूरी हो जाता है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी साजिद मेवाती जुड़ गए हैं।
साजिद, अभी आपने वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भी दर्शकों को दिखाई। ये पूरे के पूरे मामले का जो खुलासा हुआ है वाकई चौंकाता है। अभी चूंकि ईडी की टीम भी बाकायदा वहां पर पहुंची, कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। फिलहाल क्या अपडेट्स हैं वहां से? बिल्कुल, देखिए, शुक्रवार को फ्रेमा के तहत जांच पड़ताल करने के लिए ईडी की टीम नोएडा के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के सेक्टर 105 में पहुंची। जिस कोठी के सामने मैं खड़ा हूं, इसी कोठी पर जब जांच करने के लिए पहुंची तो यहां कुछ और ही खेल चलता हुआ नजर आया। यहाँ पर एक पति पत्नी बाकायदे फोन स्टूडियो बनाकर यहाँ पर शूट कर रही थी और इस दौरान कई मॉडल भी यहाँ पर मिली, जिनसे लगातार ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। जब सामने जांच पड़ताल हुई तो ये पता चला कि जो पति पत्नी है वो वेबसाइट जो विदेशी हैं उन वेबसाइटों को न्यूड सोशल वो अश्लील वीडियो बनाकर उनको बेचती हैं और इसके बदले में करोड़ों रुपए लेती हैं। लगभग पति पत्नी के खाते में 15 करोड़ से ज्यादा पैसा आया, जिसकी जांच लगातार ईडी की टीम कर रही थी। अभी फिलहाल ईडी की टीम यहाँ से जा चुकी है और दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। ईडी की टीम ने मॉडल्स के बयान रिकॉर्ड कर लिए हैं, उन बिंदु पर जांच कर रही है। लेकिन बड़ी बात ये रही कि लोकल इंटेलिजेंस और जो स्थानीय पुलिस है उसको कानो कान भनक नहीं हुई। पिछले काफी दिनों से इस तरह का गंदा काम नोएडा के सेक्टर 105 में हो रहा था। ये नोएडा के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के सेक्टर 105 की तस्वीर सामने आई है। लेकिन यहाँ पर ईडी ने डायरेक्ट छापेमारी की और इस दौरान पति पत्नी को यहाँ से पकड़ा है, तो वहीं कई मॉडल भी यहाँ से पूछताछ के लिए उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि वो मिली है यहाँ पर। बताया ये जाता है कि विज्ञापन के माध्यम से ये जो पति पत्नी थे उनको बहला फुसलाकर यहाँ को बुलाते थे, उन्हें लाखों कमाने का झांसा दिया जाता था, उनको बताया जाता कि आप अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता था कि यहाँ पर आकर इस तरह का काम करना पड़ेगा। हो सकता है कि लगभग सैकड़ों लड़कियां यहाँ पर आई थी। बिल्कुल साजिद, आप सही सवाल यहाँ पर उठा रहे हैं, मैं आपके पास लौटूंगी। लेकिन जिस तरह से इस पूरी वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा था पिछले कई दिनों से, जो यहाँ पर खेल चल रहा था, भारत 24 के भी कई सारे सवाल हैं।